आज हम बिना प्याज लहसुन के सोयाबीन की ऐसी एक सब्जी की रेसिपी लेकर आ रही हूँ जिसे आप एक बार बना लिए तो उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और लोग ना आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। रेस्टोरेंट में महंगे महंगे मिलने वाले ये कोफ्ते की रेसिपी हम बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ और घर की बेसिक सामान से इसे हम बना के फटाफट तैयार करेंगे और सॉफ्ट इतना कि मुंह में जाते घुल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं रेसिपी को। इसके लिए हम एक बाउल में 2 कटोरी जितना सोयाबीन को नाप कर मैं ली हूँ। ये वज़न में 100 ग्राम जितना होगा। ये जो बड़े साइज़ के सोयाबीन है, आप चाहे तो इसके जगह छोटे वाले सोयाबीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम उसी कप से 3 कप जितना पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये जो पानी होगा हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से ये फूल के रेडी हो जाता है। इसे हम 1 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। इसके बाद घर का कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, बाकी का तैयारी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े साइज़ का टमाटर ली हूँ और 4 कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैं लूँगी। इससे मसाला बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और बिल्कुल क्रीमी क्रीमी लगेगा। क्योंकि आप चाहे अगर प्याज लहसुन खा रहे हैं तो यहाँ पे प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस प्याज को थोड़ा फ्राई करके डालिएगा। अब यहाँ पे 20 से 25 हम यहाँ पे काजू का भी इस्तेमाल करेंगे। काजू से ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, ज़रूर से डालिएगा अगर आपके पास हो तो। ऐसे ये ऑप्शनल है। और ये देखिए 1 घंटे में बढ़िया से कितना अच्छा से एकदम जूसी हो चुका है, फुल के डबल साइज़ का हो चुका है। तो इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी है ना वो हाथ से आपको निकाल लेना है। इसमें पानी नहीं छोड़ना है। वैसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं है और सारा पानी को हाथ से निचोड़ के सब एक दूसरे बर्तन में हम छान के रख लेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर आप प्याज लहसुन डालते हैं ना तो इसी स्टेज पे प्याज लहसुन को फ्राई करके और इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो अब एक जार में हम यहाँ पे सोयाबीन को डाल देते हैं और यहीं पे बेसिक मसाला भी हम डाल देंगे। जैसे 1 चम्मच हम यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच ये मिक्स मसाला है, घर की बनाई हुई है। प्याज लहसुन नहीं खा रहे तो घर पर ही मैं बना कर दी हूँ, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। 1 चम्मच जितना मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर डालूंगी। आधा चम्मच जितना मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, इससे बहुत बढ़िया कलर आ जाता है। और आधा चम्मच जितना हम यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे और इसे आपको पीस के तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मसाला डालने की वजह से इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। आप चाहे तो पीसने के बाद भी मसाला डाल सकते हैं, लेकिन अगर साथ में डालेंगे तो बढ़िया से मिक्स हो जाता है। अब उसी कप से 1 से 1.5 कप जितना हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसन को मैं एक बार में नहीं डाली हूँ, इसमें ना एक्स्ट्रा पानी होता है। तो पानी आपको ऊपर से डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस वो जो पानी है उसमें बेसन को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। बस हाथ से आपको बढ़िया से इसे मिक्स कर देना है, मिला देना है। अब हम जैसे कि लड्डू बनाते हैं ना, तो हाथ में एकदम उठाना है और उठाने के बाद लड्डू की तरह पहले आपको इसे बांध लेना है बढ़िया से, ताकि ये खुले नहीं। और इसका शेप देने के लिए हाथ का तलवा को इस तरीके से घुमाएंगे ना तो बिल्कुल एक साइज़ के होंगे और शेप बिल्कुल गोल होंगे, आपको दिखने में भी अच्छे लगेंगे। और जब तलेंगे ना तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो उसी तरीके से एक एक करके सभी को शेप बना के कोफ्ते के लिए हम एक बर्तन में रख लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे कोफ्ते का शेप एक बार बन चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और गोल गोल बनेगा, मतलब कि एक साइज़ का बनेगा। इसे तलने के लिए हम सरसों तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तेल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो कोफ्ते हैं ना आप डालेंगे और खुलने लगेंगे। तो इस तरीके से तेल को आप चेक कर सकते हैं कि हल्की झाग वाली तेल गर्म होनी चाहिए। अगर ये आपके पास टूथपिक ना हो तो ऐसे भी तेल को थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा हाथ से कि कितना गर्म है। इसके बाद एक एक करके सारे कोफ्ते को आपको डाल देना है। सच बता रही हूँ दोस्तों, अगर सावन में बिना लहसुन प्याज के एक बार ये कोफ्ते अपने घर में किसी को खिला दिए ना, वो आपके फ़ैन हो जाएंगे, तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। इसे आपको हल्की हाथ से अलटते पलटते रहना है। आपको कम से कम 4 मिनट के लिए इसे आपको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा सुनहला सा कलर हो जाता है। आपने इसे पकौड़े की तरह भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। अब ये बहुत सुनहरा सा कलर आ चुका है, तल के रेडी हो चुका है। तो एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है उसे हम इस तरीके के छन्नी में निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल को नहीं रखना चाहिए। और इसके बाद इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे।
अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2 टेबल स्पून जितना मैं सरसों का तेल डाली हूँ। फ़ोरन के लिए 1/4 टेबल स्पून जितना मेथी डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पर जीरा का इस्तेमाल करेंगे, 1/4 जितना हम यहाँ पे हींग का इस्तेमाल करेंगे। हींग ना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूर से डालिएगा। और एक लाल मिर्च भी मैं यहाँ पे डालूँगी। इसे 1 से 2 बार चला के पका लेना है। हींग डालने से आपका जो खाना है ना वो बहुत आसानी से पच जाता है, हजम हो जाता है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। अब यहाँ पे मसाला को हम डाल दिए हैं और मसाला को मीडियम फ्लेम पे इसे आपको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। फिर से 1 चम्मच मिक्स मसाला लेंगे, 1 चम्मच जितना कश्मीरी मिर्च पाउडर लेंगे, आधा चम्मच जितना हम हल्दी पाउडर लेंगे और 1 चम्मच जितना गरम मसाला लेंगे। सभी मसाला का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और 1 चम्मच जितना हम यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक आप अपना क्वांटिटी के अनुसार, स्वाद के अनुसार डालिएगा। सभी मसाला को डालने के बाद इसे फटाफट मिक्स कर देना है। इस मसाला को बहुत ज़्यादा सूखा फ्राई करने का, भूनने का ज़रूरत नहीं होता है। इसे आपको धीरे धीरे भूनना है। और अब हम यहाँ पे फ्रेश क्रीम, जो कि घर की मलाई की होती है ना, दूध से निकली हुई, उसे हम 3 टेबल स्पून जितना डालेंगे। इससे एक्स्ट्रा रिचनेस आती है, बहुत ज़्यादा क्रीमी लगता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप का ये कोफ्ता आपको दिखने में और खाने में भी लगेगा। तो यहाँ पे मलाई डालने के बाद फिर से आपको चलाते रहना है, कंटिन्यू तब तक चलाना है जब तक इसमें हल्का हल्का ऑयल, ये देख सकते हैं, निकल ना जाए। तब समझिए कि आपका मसाला परफेक्ट भून के तैयार हो चुका है। इसे बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करना है। तो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल छोड़ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से 1-2 बार इसी तरीके से चला देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे पानी डालेंगे। पानी नाप के डालिएगा, 2 से 2.5 कटोरी के जितना। मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल की हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो 1 कटोरी पानी और बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में से खाना पसंद करते हैं। अब हल्का हल्का जब ये खौल आ जाए तब हम सारे कोफ्ते को इसमें डाल देंगे। और इसके बाद आप देखिएगा कोफ्ते की साइज़ जो है ना बिल्कुल दोगुनी हो जाती है, बिल्कुल स्पंजी और मुंह में जाते घुल जाने वाली बनके तैयार होती है हमारी ये कोफ्ता। ऊपर से हम कस्तूरी मेथी डालेंगे, इससे बहुत बढ़िया खुशबू फ्लेवर आ जाती है, तो ज़रूर से डालिएगा। तो दोस्तों, सावन में अगर आपको बिना प्याज लहसुन का कुछ अच्छा बनाना है तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसे हम ढक करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ के 5 मिनट के लिए इसे छोड़ सकते हैं। और तब हमारा आप देख सकते हैं कलर कोफ्ता का कितना बढ़िया आ चुका है। और जैसा कि मैं आपको बताई थी कि इसका साइज़ भी है ना बिल्कुल दोगुना हो जाता है। इसका मसाला जो है ना बिल्कुल सोख चुका है, मतलब कि जो ग्रेवी है ना वो कोफ्ते में पूरी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो चुका है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अगर आपको किसी स्टेज पे लगे कि आपको ग्रेवी थोड़ा और चाहिए तो हल्का गुनगुना पानी आप इसमें डाल सकते हैं और फिर से थोड़ा सा गैस के फ्लेम को गर्म करके खौला देंगे। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मुझे खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, इतनी कि मुझसे रोका ही नहीं गया सच में। तो मैं घर का ही बेसिक सामान से बनाई हूँ। जब भी आपके घर अगर मेहमान आए तो पनीर के जगह इस कोफ्ते को बनाकर खिलाएंगे ना तो वो आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार घर पे आना पसंद करेंगे। तो मुझे इसे पराठे के साथ खाना था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं की हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितना ही बढ़िया गजब की आई है। ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे तो इसका लुक और भी बढ़िया आ जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना स्पंजी, मुंह में घुल जाने वाला सच में ये बना है। इसे मैं चम्मच से तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि बहुत ही आसानी से टूट जा रहा है। खा के मज़ा आ गया दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।